कोरोना काल में जब हर अपना कोरोना पॉजिटिव मरीजों से दूर हो गया, ऐसे में एक बेटा श्रवण कुमार की तरह अपनी मां की सेवा कर उसे 25 दिन की मेहनत के बाद कोरोना से जंग जितवा लाया है। जी हां, बात झुंझुनू की है, जहां पर एक बेटे ने अपनी मां को दवाओं के साथ वो सारे व्यायाम और प्रोनिंग करवाई जिससे कि कोरोना से जंग जीतने में चिकित्सक सलाह देते हैं। बात कर रहे हैं झुंझुनू के वार्ड नंबर 34 की रहने वाली 61 वर्षीय सलमा बानो की। सलमा बानो ने 3 बेटियां और एक बेटा है। बेटा साजिद जब 4 साल का था तो उसके पिता का इंतकाल हो गया। सलमा ने अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया और काबिल बनाया। अब जब सलमा बानो 25 दिन पहले कोरोना की चपेट में आ गई तो उसकी सार संभाल करने वाला कोई नहीं था। 3 बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई। उनमें एक को हार्ट की प्रॉब्लम, दूसरी दिव्यांग और तीसरी का भी ऑपरेशन हुआ है। बेटा साजिद भी 2 माह पहले ही बाप बना था। ऐसे में बहू भी सेवा में नहीं थी, लेकिन बेटे साजिद ने इन सब विषम परिस्थितियों में भी अपनी अम्मी मेरी जन्नत का ध्येय लेते हुए साथ नहीं छोड़ा और बीडी के अस्पताल में अम्मी को हौसला बढ़ाने के लिए दिन रात साथ रहा। जानकारी के मुताबिक साजिद ने चिकित्सकों की राय के मुताबिक हर दिन अपनी मां को व्यायाम करवाया और प्रोनिंग के जरिए ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में सहयोग दिया। सलमा बानो की शुगर भी 500 के करीब रहती है। ऐसे में शुगर मेंटेन करने के लिए नियमित रूप से शुगर नापना और उसे कंट्रोल करने में ध्यान दिया। अब 25 दिन बाद जो मां खुद के जीने का आस छोड़ चुकी थी वो स्वस्थ हो गई है। जल्द ही अस्पताल से भी छुट्टी मिल जाएगी। यह नज़ीर इसलिए भी आपके लिए दिखाई जा रही है क्योंकि कोरोना मरीजों को हर अपने के साथ की जरूरत है ताकि वो कोरोना के डर से निकले और जीने की आस न छोड़े। सलमा बानो की तरह आप भी आस न छोड़े और साजिद की तरह अपने कर्तव्यों को निभाकर अपनों को दूर न जाने दें। बीडी के अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर वीडी वाजिया ने बताया कि सलमा बानो पिछले 3 मई को अस्पताल में बहुत ही गंभीर स्थिति में भर्ती हुई थी। उस दौरान उनका ऑक्सीजन लेवल 30 से भी कम था, परंतु सलमा के पुत्र साजिद भाटी ने अपनी माता पर लगातार मेहनत करते हुए शुगर की इंसुलिन के साथ साथ निरंतर व्यायाम करवाते हुए चिकित्सकों की सलाह अनुसार चिकित्सीय परामर्श देते हुए कोविड की बीमारी से निजात दिलवाई। सलमा ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़े भाई के निधन होने पर रतन घट गई थी। उसके बाद शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो गई। रात को तेज बुखार आया। इसके बाद घर पर ही घरेलू एवं देसी नुस्खे काम के लिए, परंतु तबियत में कोई सुधार नहीं हो पाया। बेटे साजिद भाटी ने प्लस ऑक्सीमीटर से ऑक्सीमीटर लेवल चेक किया तो 25-36 तक आया। ऑक्सीजन कम होने एवं शुगर अधिक होने के कारण बीडी के अस्पताल में पूरी सूझबूझ से चिकित्सक से परामर्श लेकर HRTC करवाई, जिसमें CT स्कोर 20 आया। 80% फेफड़े संक्रमित हो चुके थे। उस समय पूरे हौसले के साथ चिकित्सकीय सलाह के अनुसार परामर्श लेकर बीडी के अस्पताल में भर्ती हुई। सलमा का कहना है कि ब्लड में डायबिटीज की मरीज होते हुए भी बीडी के अस्पताल के कोविड वार्ड में डॉक्टरों द्वारा बेहतर इलाज सुविधा के साथ साथ प्रतिदिन चिकित्सकों द्वारा व्यायाम एवं हिम्मत से इस बीमारी को मात देने की सीख दी जाती थी, जिससे हौसला मिला और कोरोना से जंग जीती। बीडी के अस्पताल में भर्ती सलमा बानो कोविड की गंभीर स्थिति में बीडी के अस्पताल में भर्ती हुई। PRO ऑफिस में कार्यरत साजिद भाटी ने अपनी माता को निरंतर व्यायाम, प्रोनिंग एवं अच्छा खान पान चिकित्सकीय सलाह अनुसार दिया, जिसका परिणाम उन्हें 25 दिनों बाद कोविड से रिकवर होकर मिला। साजिद ने बताया कि मां दुनिया की असीम दौलत है, इसके पैरों के नीचे जन्नत है। कोरोना होने पर भी मां को ठीक करने में पूरी जान झोंक दी। कोविड के वार्ड नंबर 2 में करीब 14 कोविड के मरीज भर्ती थे, जिनमें से केवल 2 ही छुट्टी लेकर घर जा पाए थे, जिनमें से एक माताजी थी। रोजाना कोविड से जवान मौतें हो रही थी, परंतु हिम्मत नहीं हारी, हौसला रखा कि माताजी को ठीक कराकर घर लौटना है। दिन रात खान पान के साथ साथ व्यायाम, मेडिसिन समय अनुसार देना और माताजी की प्रॉपर मॉनिटरिंग करवाता रहा। चिकित्सकों की सलाह अनुसार माताजी के ऑक्सीजन लेवल में सुधार होता गया। कोविड वार्ड में सलमा का इलाज करवाते समय बेटा साजिद भाटी अपनी मां के साथ साथ दूसरे अन्य मरीजों की भी सेवा करते रहे। कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रही बीडी के अस्पताल की डॉक्टर अंजना माथुर ने बताया कि कोविड वार्ड के वार्ड नंबर 2 में भर्ती सलमा के पुत्र साजिद भाटी नर्सिंग स्टाफ की शुगर मापने, इंसुलिन लगाने, BP मापने के साथ साथ अन्य प्रकार की मदद करता। मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है साजिद डॉक्टर को सूचना देने एवं मरीजों को व्यायाम के साथ साथ अनेक प्रकार की मदद करता रहता।